नमस्कार दोस्तों, हम लोग का एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन चल रहा था, आज क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं और कौन से असंगत है। ठीक है, सबसे पहले आपको चेक करना है कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है। अगर बोला गया है कि अगर कोई संगत है तो उसे ग्राफी विधि से हल करें, तो हम लोग पहले चेक करेंगे कौन सा संगत है कौन सा असंगत। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो संगत होगा उसे ग्राफी विधि से हल किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहले आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन में वही लिखा हुआ है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर कोई संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात करेंगे। चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1, x प्लस वाई बराबर में 5 कोमा समीकरण 2 2x प्लस 2y बराबर में 10। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो समीकरण है, हम लोग बराबर के बाद में कोई नंबर है, यहाँ 5 है यहाँ 10 है, इसको पहले करेंगे। तो x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 होगा। समीकरण ये 2 मान लेते हैं, तो 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे, तो इसको रखते हैं समीकरण 1 और ये समीकरण 2। चेक करने के लिए अनुपात का प्रयोग करेंगे, a1 बटा a2 का प्रयोग करेंगे चेक करने के लिए। तो सबसे पहले a1 कितना हो जाएगा, समीकरण 1 से निकलेगा a1 1 है, b1 भी 1 है। 1 आया कहाँ से, आ कहाँ से रहा 1, तो x के पहले कोई भी नंबर नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, y के पहले कोई भी नंबर नहीं है मतलब 1 है। अब हम लोग लिखेंगे कोमा c1, तो c1 हो जाएगा -5। a2 कितना है 2, x के पहले वाला समीकरण 2 का। b2 भी हो जाएगा 2, y के पहले वाला। और c2 हो जाएगा -10। ठीक है, हम लोग a b c ये तीनों का मान निकाल लिए हैं समीकरण 1 और 2 से। हम लोग अब चेक करेंगे यानी तुलना करेंगे कि ये संगत है या नहीं है। तो a1 बटा a2, a1 1 है a2 2 है, कोमा b1 बटा b2, b1 1 है b2 2 है, ये दोनों बराबर है। अब c1 बटा c2 निकालेंगे, लिखेंगे कोमा c1 बटा c2 -5 बटा -10, माइनस माइनस कैंसल, 5 कम 5, 5 दूनी 10, कितना आया 1 बटा 2। तो हम लोग देख रहे हैं कि तीनों वैल्यू क्या आ गया बराबर, a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 का वैल्यू आया 2। तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2 के, है ना। अगर तीनों बराबर हो जाए तो ये क्या कहलाता है, संगत। तो हम लोग लिखेंगे अतः यह संगत है। ठीक है, तो बोला गया है कि संगत के केस में आपको एक्स वाई का वैल्यू जो निकालना है वो ग्राफी विधि से निकालना है। और ग्राफी विधि हम लोग एक्सरसाइज जब शुरू किए थे तो उसका जो पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे वो ग्राफी विधि से ही सॉल्व किया गया था। ठीक है, चलिए तो हम लोग फिर से ग्राफी विधि से इधर सॉल्व करेंगे। तो ये जो 2 समीकरण है, इस 2 समीकरण के लिए 2 टेबल हम लोग बना लेंगे। ये टेबल 1 समीकरण 1 के लिए यहाँ 1 लिख देंगे तो समझ में आएगा ये समीकरण 1 से आया है। ठीक है, ये दूसरा टेबल ये समीकरण 2 से, 2 टेबल आपको बनाना है, x और y का वैल्यू निकालना है। ये समीकरण 1 के लिए, ये समीकरण 2 के लिए। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 का प्रयोग करके हम लोग x और y का पहले वैल्यू निकालते हैं। तो हम लोग x का वैल्यू अगर समीकरण 1 से निकाल रहे हैं, x का वैल्यू अगर 0 माना जाए, ये 0 हो जाएगा तो y का वैल्यू कितना आएगा 5, -5 बराबर का इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर y का वैल्यू हम लोग माने 0 इस बार, तो x का वैल्यू कितना आएगा 5। आप कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं, लेकिन सबसे शुरुआत हम लोग 0 से करेंगे मानना। आप x का वैल्यू पहले 0 माने,
तो कुछ ऐसा नंबर आना चाहिए जो तो फ्रैक्शन में ना हो, यानी बटे में पहली बात ना हो, ठीक है। अगर 0 मानने पर बटे में आ जा रहा तो आप 1 माने, तो भी बटा में आ रहा तो फिर 2 माने, 3 माने, फिर -1 माने, -2, आप कुछ भी मान सकते हैं। ऐसा छोटा से छोटा वैल्यू मानिए जो सॉल्व होकर के छोटा वैल्यू ही आए, ठीक है। x भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, तो समीकरण 1 से ही मान के हम लोग निकाल लेंगे। अब समीकरण 2 में भी अगर हम लोग x का मान यहाँ पर x का मान अगर 2 माने या 0 मान लेते हैं, तो देखिए x का मान अगर हम लोग 0 माने तो भी वही आएगा आपका जो समीकरण बना, ठीक है। तो x का मान अगर हम लोग 0 माने, x का मान इस बार 0 माना जाए तो y का मान कितना आ जाएगा 5, सेम आया। और y का मान अगर 0 माना जाए तो भी x का मान क्या आएगा 5, यानी सेम आ रहा। तो सेम आने का मतलब क्या है कि ग्राफ जो बनेगा वो संपाती बनेगा ना, ठीक है। ग्राफ विधि से जो हम लोग का पॉइंट कटेगा, तो हम लोग देखिए अब इस दोनों का प्रयोग करके हम लोग ग्राफ बनाते हैं। आप ग्राफ पेपर का उपयोग करेंगे, हम लोग यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। लाइन जो है वो टेढ़ा दिख रहा होगा आपको, बट सीधा ही लेना है ना। ये हो गया x अक्ष और ये हो गया x डैश, ये 0 पे कटेगा। ये y अक्ष और ये हो गया y डैश। डिस्टेंस ले लेते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इधर ले लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। इधर भी आएगा -1 -2 -3 -4 -5। इधर आ जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। आप इसको 5 से आगे भी ले सकते हैं, इतना लेना है आपको ग्राफ पेपर में। अब जाके समीकरण 1 से अगर बनाएं तो x का मान जब 0 है तो y का मान 5 है, तो x का मान अगर 0 लेंगे तो y का मान 5, ये एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है। और जब x का मान 5 लेंगे तो y का मान 0, तो x का मान 5 लेंगे तो y का मान 0, ये पॉइंट मिला। इन दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, सीधे मिला लेंगे, ठीक है। ये दोनों पॉइंट को हम लोग सीधे क्या करेंगे, मिला लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इससे सॉल्व करेंगे तो फिर x का मान क्या आया 0 और y का मान 5, फिर से यही पॉइंट आया, सेम पॉइंट है, तो इसी के ऊपर हम लोग का फिर से बनेगा। यानी 2 एरो आप दिखा दीजिए, ये रेखा संपाती है, ठीक है। ये रेखा जो बना है संपाती बना है, तो संपाती में देखिए अगर x का वैल्यू आप 5 लेंगे तो y का वैल्यू 0 आएगा। इसी तरह आप इस पॉइंट पे लेंगे x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू क्या आएगा 1। तो इस पे जो वैल्यू हम लोग का निकलेगा वो अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेगा। तो x और y का आपका जो वैल्यू निकालना है वो अनंत वैल्यू है, तो आपका आंसर लिख देना है अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक, अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। किसके लिए, x और y के लिए। आप ये भी लिख सकते हैं कि x और y के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे जब रेखा एक के ऊपर एक बन जाए, ठीक है। ये लाइन एक के ऊपर एक है, इसीलिए उसी के ऊपर गया संपाती है, तो उस केस में हम लोग का क्या होता है, x y का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। क्लियर है। चलिए, तो 4 नंबर का 1 नंबर संगत आया, इसीलिए हम लोग सॉल्व किए ग्राफ विधि से, अन्यथा हम लोग सॉल्व नहीं करते, ठीक है। चलिए अब 4 का 2 नंबर अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग का 4 नंबर का देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसमें लिखा है x - y बराबर 8, कोमा है 3x - 3y बराबर 16। हम लोग चेक करेंगे पहले, तो आपको लिखना है यहाँ सॉल्यूशन, ठीक है। x - y बराबर 8 को बराबर का पहले ले आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस, बराबर में 0, ये समीकरण 1। 3x - 3y ये भी बराबर के पहले ले आते हैं तो -16 बराबर 0, ये समीकरण 2। तो आपको चेक करना है पहले संगत है या असंगत। तो a1 बराबर हो जाएगा 1, x के पहले वाला लिखना है, ठीक है। क्या हो जाएगा 1, कोमा b1 हो जाएगा -1, c1 हो जाएगा -8, a2 3, b2 -3, c2 -16, ठीक है। चेक करते हैं हम लोग, इसीलिए a1 बटा a2 1/3, b1 बटा b2 -1 बटा -3 1/3,
C1/C2 -8 -16, इससे ये कट गया, 8 का 8, 8 दूनी 16, 1/2। हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि A1/A2 बराबर आया है B1/B2 के, इसको इसीलिए लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और C1/C2 1/2 आया है, यानी C1/C2 के बराबर नहीं है, तो C1/C2 के बराबर नहीं है। A1/A2 का मान 1/3 है और B1/B2 का मान भी 1/3 है, लेकिन C1/C2 का मान 1/3 नहीं है, 1/2 है, तो ये बराबर तो आया नहीं। तो इस केस में क्या होता है कि A1/A2 अगर बराबर हो B1/B2 के, बट C1/C2 के बराबर ना हो, तो इस केस में असंगत होता है। अगर असंगत है तो हम लोग ग्राफ विधि से सॉल्व भी नहीं करेंगे, तो लिखेंगे अतः यह असंगत है, और असंगत होने पे हम लोग ग्राफ विधि से हल नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर बोला है कि अगर असंगत है तो आप ग्राफ विधि से उसको नहीं बनाना है, केवल संगत के केस में बनाना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए, तो इसको आप नोट करिए, इसके बाद हम लोग 4 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। देखिए, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का 3 ये क्वेश्चन है, इसको उतारे हैं हम लोग फिर से। तो आपको सबसे पहले A1 क्या हो जाएगा, A1 2 है और B1 कितना हो जाएगा 1, C1 -6, A2 4, B2 -2, C2 -4। कंपेयर कर लेंगे तो A1/A2 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। B1/B2 1/-2, ये बराबर नहीं है, C1/C2 आपको नहीं निकालना है, तो लिखना है इसीलिए A1/A2 नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है B1/B2 के, ठीक है। अतः यह संगत है। इस केस में क्या होता है, संगत, ठीक है। जब दोनों बराबर ना हो तो संगत होता है। अब संगत है तो हम लोग को ग्राफ विधि से हल करने बोला गया है, तो हम लोग ग्राफ विधि से हल करने के लिए टेबल से एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 1 नंबर समीकरण से आएगा और ये 2 नंबर समीकरण से आएगा। 1 नंबर समीकरण से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, x का मान अगर हम लोग 0 बैठाते हैं तो y का मान -6 है, उधर जाएगा +6 हो जाएगा, यानी y का मान 6, और यहाँ से 2 से, अच्छा x का मान हम लोग 0 बैठा है तो y का मान 6 आएगा। अब y का मान अगर हम लोग 0 बैठाते हैं, y का मान 0, तो x का मान 3 आएगा, क्योंकि 2 से 6 कटेगा 3 बार में, ठीक है। माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब हम लोग समीकरण 2 से निकालते हैं x और y का मान। x का मान हम लोग फिर 0 बैठाते हैं, y का मान कितना आ जाएगा -2। y का मान अगर 0 बैठाते हैं, y का मान 0, तो x का मान आ जाएगा 1। इस तरह आपको कुछ भी मान के वैल्यू निकाल देना है, ठीक है। तो ग्राफ बना लेते हैं पहले। एक x अक्ष है और x y अक्ष है, ये बिंदु 0। अब डिस्टेंस लेना है बराबर बराबर, 1 यूनिट, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, इधर भी लेना है, 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1 -1 -2 -3, ऐसे डॉट डॉट करके आपको ले लेना है, ठीक है। अब हम लोग समीकरण 1 देखिए, x का मान 0, y का मान 6, x का मान 0, y का मान 6, ये एक पॉइंट मिला। x का मान 3, y का मान 0, x का मान 3, y का मान 0, ये पॉइंट को हम लोग को मिलाना है, ठीक है। देखिए, ये नहीं मिला, यानी हम लोग का दाग जो है वो टेढ़ा हो गया, ठीक है। इसको सीधा कर लेते हैं। ये आपके पास स्केल होगा, स्केल से आप बनाइएगा, स्ट्रेट दाग होगा, ठीक है। चलिए, ये हम लोग का दोनों पॉइंट को हम लोग को बस मिला देना है, दोनों पॉइंट को, ठीक है। दोनों पॉइंट मिल गए। अब इसके बाद समीकरण 2 से जो टेबल बना है, x 0 y -2, ये पॉइंट होगा, x तो 0 ही रहेगा, x 1 है y 0, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को हम लोग को मिला देना है, ठीक। इन दोनों पॉइंट को हम लोग मिलाते हैं, ये दोनों पॉइंट हम लोग का मिला, ठीक है। अब ये दोनों लाइन जो हम लोग का मिला है समीकरण 1 और y,
एक्स वाला समीकरण 1 और 2 वाला, तो आप लिख सकते हैं ये जो लाइन आया है वो समीकरण 1 से आया है, ठीक है। ये जो पूरा लाइन है समीकरण 1, तो यहाँ हम लोग बैठा सकते हैं 2x + y - 6 = 0, और ये वाला समीकरण 2 से आया, तो समीकरण 2 क्या था उसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। समीकरण 2 है 4x - 2y - 4 = 0, ठीक है। पूरा समीकरण को आप लिख भी सकते हैं। अब देखिए ये दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पे काट रहा है, अगर देखा जाए तो इस पॉइंट पे x 2 के सीधा में आ रहा है, ये 2 के सीधा में, इसको मिलाया जाए यानी 2,2 के पॉइंट से बना है ये वाला, यही इसका x और y का वैल्यू है। हम लोग लिखेंगे अतः x = 2, y = 2, ठीक है। यानी x भी 2 आया, y भी 2 आया। तो इस केस में क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, यानी केवल एक हल होता है। आप पहले ही सीख चुके हैं, जब कंडीशन ऐसा आता है तो इसका क्या होता है, केवल एक हल होता है, इसको अद्वितीय हल कहते हैं। तो x और y का केवल एक ही हल होगा, इसे अद्वितीय हल कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 4 नंबर बनाएंगे, जो 4 में टोटल 4 क्वेश्चन है, तो ये 3 तक कंप्लीट और एक क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। देखिए 4 नंबर का 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन लिखा है 2x - 2y - 2 = 0, समीकरण 1। दूसरा समीकरण दिया है 4x - 4y - 5 = 0, ठीक है। हम लोग यहाँ वैल्यू निकालेंगे a1 का, कितना हो जाएगा 2, b1 - 2 और c1 भी -2, a हो गया। a2 निकालना है आपको, a2 = 4, b2 = -4 और c2 = -5। इसीलिए a1/a2 = 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2 आया। b1/b2 -2/-4, माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 1/2 आया। c1/c2 -2/-5, माइनस कटा, कितना आया 2/5। क्या तीनों का वैल्यू बराबर है? नहीं है, तो आपको लिखना है, इसीलिए a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर नहीं है c1/c2 के। जब ऐसा केस होता है तो बताइए संगत होता है या असंगत होता है? तो जब कभी भी पहला 2 बराबर और दूसरा बराबर, पहला 2 बराबर हो तीसरा बराबर ना हो, c1/c2 बराबर ना हो, हमेशा असंगत होता है। लेकिन अतः यह असंगत है, ठीक है। अगर असंगत है तो हम लोग को ग्राफ विधि से सॉल्व नहीं करना है, केवल संगत के केस में ग्राफ विधि से सॉल्व करना है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो हम लोग का जो एक्सरसाइज 3.1 था, इसका क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 4 क्वेश्चन था, ये हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी है 5-6 उसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।